अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सहाफ़ी मोहम्मद नईम वजाहत सियासत। नईम वजाहत की सालगिरह दफ्तर रोजनामा सियासत में मनाई गई। नवाब आमिर अली खान चीफ न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत की निगरानी में साबिक मेंबर वक्फ बोर्ड वहीद अहमद, एडवोकेट मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली कादरी, सैयद फहीम, शेख मोहम्मद अजहर, मुफ्ती मोहम्मद आसिफुल्लाह नईम और दीगर भी मौजूद थे। अरे अरे आप काटो, चलिए आप ही पकड़ो। हैप्पी बर्थडे। अरे हैप्पी बर्थडे भी है। नहीं हैप्पी बर्थडे। अरे ठहरो भाई, देख के खिला रहा हूँ उनको। इतनी गाय की मोहब्बत में बड़े होंगे। जी भाई भाई तुम्ही खिलाओ नहीं अरे नहीं अपना थोड़ा थोड़ा बोल के बड़ा। नहीं मैं तो छोटा था नहीं आपको क्या बाद में जो बोले गले मिलेंगे गले में लेंगे। आपको सलाम दो। अरे 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 दुआएं अरे अरे क्या है, क्या मस्तान साहब समझ रहे मेरे बाबा देखो गुनहगार। जाओ नहीं में अंदर जाओ फूल। बशीर को बुला लेंगे। मुबशिर बोलो उल्टी में आ रहे हैं। मुस्तान साहब इधर आई ना मतलब अरे आगे आगे आप आओ सर। अरे मेरी सुबजने आना सर मुफ्ती साहब मगर मॉडर्न है। आगे आगे चलो अरे ये लो कट के बाद तो दिखाएंगे। हाँ, ये तो खाली चकरेंगे। ये नहीं खाता भाई ये क्या गले में ना करो भाई गले में लो मुझे तो आओ खिला दिए तो गले पे मिलो दोनों साथ में खिला दिए भाई याद है जल्दी तो बाबू बैठा है बोले मेरे को खुद नहीं मालूम सांप बुला रहे बोले ऐसा नहीं भाई बर्थडे है बर्थडे में दाढ़ी देख के समझ जाना था। EFSNT डिपार्टमेंट और EPTRI ने मुश्तरका तौर पर EFSNT के एहलकारों के लिए 20 और 21 जून के दौरान माहौलियाती नज़्म व नस्क पर 2 रोज़ा रेफरेशर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे EFSNT और EPTRI DGA वानी प्रसाद ने इफ्तिताही सेशन में कुलीदी खुतबा दिया। इसके बाद कई तकनीकी सेशंस हुए। मौसमियाती तब्दीली और तरबियती डिवीजनों के सरबराह डॉक्टर राजेश्वर जो नलगड्डा ने इस रिफ्रेशर प्रोग्राम को मरबूत किया। AP बीजेपी के अरकान असम्बली और MLAs ने तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर CM नारा चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बृंदेश्वरी, मरकजी वजीर भूपेन्द्राजू श्रीनिवास राम और दीगर अरकान पार्लियामेंट और MLAs ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। इस मौके पर CM चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें एजाज से नवाजा।
तेलंगाना तहरीक के रथ और माहिर तालीम प्रोफेसर जयशंकर की यम पैदाइश मनाने के लिए जगतगिरीगुट्टा डिवीजन के तहत आउटपोस्ट पर विश्व ब्राह्मण संगम के ज़र एहतमाम मुनक़दा प्रोग्राम में कॉरपोरेटर गुरुकुला जगन मेहमान खसूसी थे और जयशंकर की गार्लैंडिंग के जरिए उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। ये फूलों के साथ था। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना और मलेशिया के पहले मरहले में प्रोफेसर जयशंकर के रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता। तेलंगाना झारखंड के गवर्नर और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने रंगारेड्डी जिले के कन्हा गांव में कन्हा शांतिवनम और हार्टफुलनेस ऑर्गेनाइजेशन के ज़र एहतमाम 10वीं बैनुल अक़वामी योगा डे की तक़रीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तेलंगाना झारखंड के गवर्नर और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन हैदराबाद में मुनक़दा मगरबी बंगाल स्टेट यौम तासीस की तक़रीबात में शिरकत की। इस प्रोग्राम में खिताब करते हुए गवर्नर ने तेलंगाना और मगरबी बंगाल के लोगों के दरमियान तवील सक़ाफ़ती ताल्लुक़ात की तारीफ की। अरुबंदी श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और श्याम प्रसाद मुखर्जी ने जद्दोजहद आज़ादी, हिंदुस्तानी फलसफा और कौमी इत्तेहाद में अहम रोल अदा किए हैं और अजीम किरदारों की तारीफ की गई है। इस मौके पर गवर्नर ने फुटबॉल, क्रिकेट और दीगर खेलों में बंगाल के अजीम किरदार का भी जिक्र किया। फोरम फॉर आरटीआई के कौमी नायब सदर मट्टा प्रसाद और असिस्टेंट सेक्रेटरी अजय प्रसन्न कुमार ने कहा है कि वो उन लोगों को शनाख्ती कार्ड जारी कर रहे हैं जिन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासतों में आरटीआई के लिए फोरम में रज़ाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार की है। उन्होंने कहा है कि FRTI एक ऐसी तंजीम है जो हक इत्तलात, कानून, इंसानी हुकूक और लोक आयोग के बारे में बेदारी पैदा करती है। उन्होंने कहा है कि वो कौमी सदर प्रतिभति चंद्र मोहन की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर स्नेहा सुब्रेश ने चेहरे की शिनाख्त ऐप का इस्तेमाल करते हुए दुम्मलगुड़ा एरिया AV कॉलेज में कवाड़ीगुड़ा SFA के तहत सफाई के अमले के हाजिरी के निजाम की जांच की। नामपल्ली में भी चला बुलडोजर। देवरकुंडा तालाब की जमीन पर नाजायज कब्जों पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया डेमोलिशन। इत्तला मिलते ही विजयनगर कॉलोनी के कॉरपोरेटर डॉक्टर कासिम ने स्पॉट पर पहुंचकर ऑफिसर से बात की और 2 दिन का वक्त मांग के तमाम जरूरी सामान निकालने के बाद डेमोलिशन किया जाए। MLA नामपल्ली माजिद हुसैन साहब का मुझे कॉल आया कि विजयनगर कॉलोनी लेबर अड्डे के पास एक MRO के साथ डिप्टी MRO और पुलिस आले अहदेदार जो है यहाँ पर आकर डिमोलिश कर रहे थे। मैं फ़ौरन इंफॉर्मेशन मिलते ही मैं यहाँ पर आया और यहाँ के मुकामी मन्नान साहब, रहमान साहब, उन लोग का भी कॉल आया मुझे। यहाँ पर आके देखा मैं, यहाँ पे एक नया कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसको वो डिमोलिश कर दिए। MRO मैडम का कहना ये है कि ये कुंटा लैंड है और FTL लैंड है और जो नए बनाए गए थे उसको भी डिमोलिश कर दिए। अब जो पुराने थे उसको हमने MRO मैडम से बात कर डिमोलिशन रुकाया और नए काफ़ी हद तक जो नए बनाए उसका भी डिमोलिशन रुकाया और टाइम दिलवाया कि इनको नोटिस दीजिए और प्रायर नोटिस देने के बाद आप जो है जो भी कार्रवाई है आप वो करिए, क्योंकि इनका वहाँ पे सामान है और जो है लोग वहाँ पे रह रहे हैं। फिलहाल जो है वो डिमोलिशन हमने रोक दिया यहाँ पर आकर और MRO मैडम से आसिफ नगर से टाइम दिलवाया और यहाँ के मुकामी ने भी उसको कबूल किया और इंशाल्लाह आगे क्या होगा MLA साहब भी इस पर बात कर रहे हैं। इस वीडियो को इस वक्त तक शेयर करें जब तक कि ये इंसानी हैवान कहाँ है इसका पता ना चल जाए। इसको जमीन पर रहने का कोई हक नहीं जब तक कि इस इंसानी दरिंदे को नहीं लाया जाता। महकमे बराए और इस वीडियोस को देखें और बहुत सी खबरें भी हैं, लेकिन बच्चों को बचाएं। ये आंध्र प्रदेश हुकूमत की वर्दी है। ये दरिंदा हमारे आंध्र प्रदेश में कहीं तलाश में है और किसी भी चक्कर में डोर मिल जाएगी। इसी तरह ये इंसानी हैवान भी मिल सकता है। मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने अपनी सालगिरह के मौके पर NBT नगर के एक सरकारी स्कूल के तलबा में स्कूल बैग और नोटबुक्स तकसीम किए। तलबा के साथ सालगिरह भी मनाई मेयर, जिन्होंने स्कूल के अहाते में पौधा लगाया। मोदी हुकूमत जहां किसान परेशान, बेरोजगारी बढ़ती, महंगाई से अवाम परेशान थी, अब तलबा भी परेशान हो गए हैं। मोदी हुकूमत में कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा।
जब तलबा ने बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए नीट का इम्तिहान लिखा, उसमें पेपर लीक हो गया। इसको देखकर ऐसा लगता है कि अब मोदी हुकूमत में हर कोई परेशान है। इसी के खिलाफ आज कांग्रेस लीडरान की जानिब से हैदराबाद के एलबी स्टेडियम के पास धरना मुनज़्ज़म किया गया। एसके जावेद अली एडवोकेट ने अपने ख्यालात का इस मौके पर इजहार किया। Leaked. The students are suffering very lot and they are facing very much difficulties, and their parents also, their family members. Definitely the curse of their family will be given to the Modi and Amit Shah. ये बीजेपी का क्या है बोले तो, बीजेपी पार्टी क्या है, कितना भी बंदर बुढ़ा हो जाए तो कुलाटिया मारना नहीं भूलता। ये बीजेपी की चाल है, मोदी और अमित शाह की। ये हमारा स्टेटमेंट है और जनरली उसको रद्द करके definitely the exam should be cancelled and put the fresh exam. From the Congress party we are demanding, and we have make a dharna at program at LB Stadium, Nampally area, and definitely they should put fresh exams. Otherwise, entire India there will be the protest and anti-incumbents is there for BJP. Thank you for all giving me this opportunity. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Congress. सुनील डिम्पल ने पीएम मोदी को जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली और असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि लेकिन असेंबली इंतखाबात से पहले जम्मू कश्मीर रियासत को बहाल करें। दर्जे की वापसी और जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने का ऐलान किया था, और आज प्रधानमंत्री जी अगर रियासत के दर्जे की वापसी की बात करते हैं और असेंबली के चुनाव करवाने की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कबूल कर लिया कि 5 अगस्त 2019 को उनके जो फैसले थे वो गलत थे, वो जो रियासत को तोड़ना, यूनियन टेरिटरी बनाना, और आज तक असेंबली के चुनाव नहीं होने दे रहे थे जो वो ये साबित हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होने दे रही थी। ये तो प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, तो फिर प्रधानमंत्री जी के कहने के ऊपर थोड़ी ना चुनाव होते हैं या नहीं होता। फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज एक राहत जम्मू कश्मीर के लोगों ने महसूस की है, और ये अवाम की जीत है, सुप्रीम कोर्ट की जीत है। और आने वाले दिनों में अभी आप देखेंगे कि बहुत सी बातें अभी बाकी हैं जो हमें हिसाब करना है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के गलत फैसले हमने साबित कर लिया कि पार्लियामेंट के चुनावों में भी मंजूर जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं थे। और सुनील जी, 3300 करोड़ और साथ ही साथ 2000 अपॉइंटमेंट्स, क्या कहेंगे इस पर आप? अरे यार, 30 लाख बेरोजगार मेरे जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद हो गया। जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम बर्बाद कर दी गई। हमारे पावर प्रोजेक्ट, हमारी रेत, बजरी, पहाड़, स्मार्ट मीटर, पावर प्रोजेक्ट, दरबार मूव रोक दिया। अभी इसका हिसाब बाकी है भाई, ये सब शुरू करवाएंगे हम। और जितने गलत फैसले हैं, मैं पत्रकार मित्रों आज बता रहा हूं आपको, अभी जंग अभी शुरू हुई है और भारतीय जनता पार्टी को इसका हिसाब देना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव जीत पाएगी। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि ये जम्मू कश्मीर में हमारी जो जंग थी वो रियासत के दर्जे के तहत जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की मांग थी। आप अपने मंसूबे में कामयाब कहाँ से हुए? आप पहले कह रहे थे कि हम पत्रकार मित्रों, हम इससे बड़ी जंग जीतने वाले हैं। जम्मू कश्मीर एक डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाब पहाड़ियों की रियासत है। और इस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट दिया था। अभी तो हमने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू करवानी है, और वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें जो लागू होंगी तो वो 370 से भी बड़ी चीज जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत के लोगों को, जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोगों को मिलने वाली है। उन लोगों को मिलने वाली है जो 5 अगस्त 2019 के बाद सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मेरे साथ ये जंग लड़के और जीत करके आए हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं। भारतीय जनता पार्टी तो रोड़े आज भी अटका रही है, बहाने ढूंढ रही है कि किसी तरीके से स्थगित हो। ये तो सुप्रीम कोर्ट की और हमारी जंग थी जो आज हम जीत गए हैं। और आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे, अभी इन्होंने हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया हुआ है। अभी हमने उसका हिसाब लेना है।
अपने अभी हमारे इतिहास को बचाने वाली बातें अभी बाकी है। इन्होंने बहुत बर्बाद किया है। क्या आने वाले वक्त में अगर असेंबली इंतखाबात जब से प्रधानमंत्री जी ने योगा करवाने आए थे, हैं, चलिए हम ये कहेंगे, खुदा खुदा करके कुफ्र तो टूटा, बड़ी देर कर दी, हैं, मेहरबा आते आते। और उन्होंने यहाँ पे कबूल कर लिया अपनी गलती को। ये गलती नहीं, गुनाह है। उन्होंने रियासत को जो तोड़ा, हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियां, हमारी इतिहास को ख़त्म किया। एक डोगरा रियासत, डोगरे अभी अपना वो हिसाब करना चाहते हैं जो असेंबली के चुनावों में करेंगे। अब आप चुनावों के बात कर रहे हैं कि सुनील डिम्पल, अरे जम्मू कश्मीर का बेटा हूँ, जम्मू कश्मीर की आवाम का बहुत प्यार मिला है, आप पत्रकार मित्रों का साथ मिला है, तो कहीं से भी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे ऊपर कोई वो रिस्ट्रिक्शन या बैन थोड़ी है कि सुनील डिम्पल जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ सकता। अरे खुली फिजाएं हैं, 1 करोड़ 30 लाख आवाम कब से चाहती है कि सुनील डिम्पल जैसा शख्स या तो मेंबर पार्लियामेंट होता, या विधायक हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, या चीफ मिनिस्टर बने। तो ये बातें बाद में तय करेंगे। लेकिन आप पत्रकार लोग हैं, आप बात ढूंढ ही लेते हैं, नब्ज पहचान ही जाते हैं कि आने वाले असेंबली चुनावों में क्या होने वाला है और कौन कौन लड़ने वाला है। रियासती वजीर बराए तिबी सेहत व खानदानी बहबूद दामोदर राज नरसिम्हा ने संजीविया पार्क में महकमे आयुष के ज़र एहतमाम मुनक़दा बैनुल अक़वामी योगा डे में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। योगा डे के मौके पर मुनक़दा योगा प्रैक्टिस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने शिरकत की और योगा की मशक़ की। योगा डे के प्रोग्राम में आलंदो के MLA कुर्रम कनकैया, रियासती हुकूमत के मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी क्रिस्टिना चोंगटो, आयुष डायरेक्टर प्रशांति और दीगर मौजूद थे। Once again, deep inhalation, deep exhalation. Relax. Right feet pointing right side. Relax. Once again, breathe in back. Please sit into the Vajrasana position. Come to the Vajrasana. Diamond pose. Those who are unable to sit, breathe in out. Again breathe out. जब भी हम झुकते हैं, पलटते हैं, तो श्वास को छोड़ना है। Breathe in. Now Shashakasana. Knees apart, both the hands up. Breathe in out. Now get ready for Mandukasana. Toes together and knees apart. Sit in the same Vajrasana position and knees apart, toes together, spine straight. Uttana Mandukasana. Both the hands up. Cross the hands and touch back. वजीर ज़राअत तोमला नागेश्वर राव ने मरकजी ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर की सदारत में दालों की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए रियासती हुकूमतों के दीगर वजीर ज़राअत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए उसमें मुनक्किद किया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी जो कि पहले बीआरएस के लीडर थे, उनके बेटे भास्कर रेड्डी जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में मदऊ किया। इसके बाद पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के घर के बाहर कशीदगी देखी गई क्योंकि बालका सुमन और दीगर बीआरएस लीडर उनके घर के एतराफ घेराव किए और इस दौरान पुलिस में और उनमें हाथापाई भी देखी गई और पुलिस ने इस दौरान बीआरएस के कई लीडरों को भी गिरफ्तार किया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन बीजेपी कायदीन पर इल्जाम आयद किया कि वो संगरनी कॉलोनीज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को 16 पार्लिमानी हलकों से कामयाबी हासिल हुई थी। तेलुगु देशम पार्टी ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को खांगियाने से रोकने का वादा किया था कि तारक रामाराव ने तेलंगाना भवन में नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जानबूझकर संगरनी कोयले के ब्लॉक्स मुख्तस नहीं किए जा रहे
उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से संगारेड्डी को कॉरपोरेट इदारों के हवाले किया जा रहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस मसले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जबकि साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गुज़िश्ता 9.5 बरसों तक संगारेड्डी को बचाया था। కేసీఆర్ గారు 16 పార్లమెంట్ సీట్లు ఇవ్వండి, మనం కేంద్రంలో ఈ సంకీర్ణ శకంలో ఒక నిర్ణయాత్మకమైన పాత్రలో ఉంటామని తెలంగాణ ప్రజలకు అపీల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ రోజున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారితో సహా చాలామంది మాట్లాడినారు. ఏం చేస్తారు 16 ఎంపీలతో కేసీఆర్ గారు, ఏం చేయగలరు అని మాట్లాడినారు. ఇవాళ ఏం జరుగుతుంది అంటే 16 ఎంపీలు వచ్చిన తెలుగుదేశం పార్టీ, 16 ఎంపీ సీట్లు సాధించిన తెలుగుదేశం పార్టీ ఇవాళ తనకొచ్చిన నిర్ణయాత్మకమైన పాత్రతో వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు అడ్డుకట్ట వేయగలిగింది, ఆపగలిగింది. వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ ఈరోజు 16 ఎంపీలతోనే ఆగిపోయింది. కానీ అదే 16 ఎంపీలు ఇక్కడ చెరి 8 చొప్పున బీజేపీ కాంగ్రెస్కి ఇస్తే ఏం జరుగుతున్నదంటే రేపు స్వయంగా బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి గారు హైదరాబాద్లోనే వేలం పెట్టి మన బొగ్గు గనులను ఇవాళ బహిరంగ మార్కెట్లో వేలం వేసే ఒక దుర్మార్గమైన ఒక కొత్త పద్ధతికి శ్రీకారం చుట్టబోతా ఉన్నారు. ఇది इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।